वेलकम। आज इंग्लिश पेडागोजी में हम पढ़ेंगे टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। व्हाट इज टास्क बेस्ड लर्निंग, या फिर शॉर्ट में आप उसको टीबीएल कह सकते हैं। इज अ टीचिंग अप्रोच विच फोकसेस ऑन द स्टूडेंट बाय आस्किंग टू डू मीनिंगफुल एक्टिविटीज और टास्क। ये वो टीचिंग अप्रोच है जो फोकस करती है स्टूडेंट को, कोई टास्क देते हैं या फिर वो कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी देते हैं जिसके जरिए वो अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करते हैं, वो इंगेज होंगे। These tasks can be daily routines like buying a cup of coffee, going to the doctor, or talking to someone on the phone. अब इन टास्क में जो टीचर स्टूडेंट को देता है वो उसकी डेली रूटीन हो सकती है, या बाइंग अ कप ऑफ कॉफी है। अगर वो कप ऑफ कॉफी खरीद रहा है तो उसमें एक खास वोकेबलरी यूज हो रही है। डेली रूटीन में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हो रहा है। या डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी वोकेबलरी, डॉक्टर पेशेंट किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं या फोन पे किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। तो नेचुरल वे में लैंग्वेज सिखाई जाती है इस एक्टिविटीज में, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज में स्टूडेंट को इंगेज करके टास्क देने के बाद। वाई डू वी यूज अ टास्क बेस्ड अप्रोच, हम इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं। टास्क कैन बी इजीली रिलेटेड टू स्टूडेंट्स रियल लाइफ लैंग्वेज नीड्स। ये जो टास्क है वो रिलेट कर सकता है या रिलेट करता है स्टूडेंट की रियल लाइफ लैंग्वेज नीड्स के मुताबिक। They create context that facilitates second language acquisition. स्टूडेंट वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए ज़रूरी होता है। सेकंड लैंग्वेज मिसाल के तौर पे इंग्लिश सीख रहे हैं तो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में ये जो टास्क हैं डिफरेंट, कि गोइंग टू द डॉक्टर है या टेलीफोन पे बात करना है, तो ये हेल्प करता है। इस कॉन्टेक्स्ट के जरिए स्टूडेंट को आसानी होती है सेकंड लैंग्वेज सीखने में। टास्क क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर फोकसिंग ऑन फॉर्म, और टास्क जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं फॉर्म के ऊपर। करेक्ट फॉर्म यूज हो, टेंसेस करेक्ट यूज हो, लैंग्वेज करेक्ट हो, नेचुरल लैंग्वेज हो। स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डेवलप इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन अ टास्क बेस्ड अप्रोच। तो स्टूडेंट जो है वो मोर लाइकली डेवलप करते हैं, वो इंट्रिंसिक यानी नेचुरल मोटिवेशन उनको मिलती है इन अ टास्क बेस्ड अप्रोच, इस अप्रोच के अंदर। A task-based approach enables teachers to see if students are developing the ability to communicate in language too. इस अप्रोच में टीचर्स इस लायक होते हैं कि वो समझते हैं, वो देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो एबिलिटी डेवलप कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है लैंग्वेज टू में। टीचर ऑब्जर्वर होता है, टास्क देने के बाद फैसिलिटेटर होता है, और ये स्टूडेंट बेस्ड होती है टास्क बेस्ड अप्रोच जो है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है, टू गिव लर्नर्स कॉन्फिडेंस इन ट्राइंग आउट वट एवर लैंग्वेज दे नो। लर्नर्स को कॉन्फिडेंस देना कि वो जो कुछ जानते हैं उसको यूज करें लैंग्वेज टू को। टू गिव लर्नर्स एक्सपीरियंस ऑफ स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन, स्पॉन्टेनियस फिलवती इंटरेक्शन मिलता है, उसका एक्सपीरियंस होता है लर्नर को टास्क बेस में। टू गिव लर्नर्स द चांस टू बी बेनिफिट from noticing how others express similar meanings, और लर्नर्स को ये चांस मिलता है कि वो बेनिफिट हासिल कर सके नोटिस करके दूसरों के कि वो किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं सिमिलर मीनिंग्स को। टू गिव लर्नर्स चांसेस फॉर नेगोशिएटिंग टर्न्स टू स्पीक, और लर्नर को मौका मिलता है नेगोशिएट करने का, उनको टर्न मिलता है स्पीक करने का, बोलने का लैंग्वेज टू में। फिर है रोल्स इन टास्क बेस, जो रोल्स हैं वो टीचर और स्टूडेंट के लर्नर के क्या है। टीचर जो है वो एक किस्म का सेलेक्टर है एंड सीक्वेंसर ऑफ टास्क है, जो स्टार्ट में टास्क दे दिया कि आपने अपनी डेली रूटीन बनानी है ग्रुप की शक्ल में या इंडिविजुअली आपस में मिलके डेली रूटीन बनाइए। आप अपनी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, आपने उसे प्रिपेयर करना है। प्रिपेयरिंग लर्नर्स फॉर टास्क, और उनको तैयार करना है, उनको वो वोकेबलरी देता है, प्रोवाइड करता है उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। कॉन्शियसनेस रेजिंग है, और वो कॉन्शियसनेस रेज करता है टीचर। लर्नर्स रोल जो है वो ग्रुप पार्टिसिपेंट होते हैं वो, और मॉनिटर करते हैं एक दूसरे को, और रिस्क टेकर एंड इनोवेटर होते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग एक्टिविटीज जो मुख्तलिफ कह लीजिए क्लासरूम में एक्टिविटीज यूज होती हैं, तो उसमें से ये 5 हैं। जिक्सो टास्क है, इंफॉर्मेशन गैप टास्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क है, डिसीजन मेकिंग टास्क है, ओपिनियन एक्सचेंज टास्क है। तो जिक्सो से मुराद तो यहाँ पर यह है कि
क्लासरूम में टीचर ने कोई नॉवेल दिया और नॉवेल में मिसाल के तौर पे 12 चैप्टर्स हैं, तो स्टूडेंट्स के 6 ग्रुप बना दिए और उन्होंने आपस में 2-2 चैप्टर्स पढ़ लिए, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है, वो पूरे नॉवेल को एक्सप्लेन करते हैं, ये जिक्सो एक्टिविटी कहलाती है। इसी तरह दूसरी एक्टिविटीज हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, इसमें बुक्स होती है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो प्रोग्राम, सीडीज, टीवी, इंटरनेट, बोर्ड, वर्कशीट्स। अब 3 चीजें हैं इसमें, प्री टास्क है, टास्क साइकिल है, लैंग्वेज फोकस है। प्री टास्क में जो है इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक या टास्क है, टीचर देता है, टीचर एक्सप्लोर्स द टॉपिक विद क्लास, बताता है स्टूडेंट्स को कि ये आपका टॉपिक है, हाईलाइट्स यूजफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो है, जो डेली रूटीन में या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में जो वर्ड्स यूज होने चाहिए, वोकैबुलरी, वो उनको हाईलाइट करता है। हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड टास्क, इंस्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर, और स्टूडेंट के लिए फैसिलिटेटर होता है, उनकी मदद करता है समझने के लिए, टास्क को इंस्ट्रक्शन देता है, उसको प्रिपेयर कराता है। टास्क साइकिल ये है कि स्टूडेंट डू द टास्क, टास्क करते हैं इन पेयर और स्मॉल ग्रुप्स, ग्रुप की शक्ल में या फिर पेयर की शक्ल में। टीचर मॉनिटर्स, और टीचर का काम होता है कि उनको मॉनिटर करे। फिर प्लानिंग है, स्टूडेंट्स प्रिपेयर टू रिपोर्ट टू द होल क्लास, वो प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट पूरी क्लास के लिए, ऑरली और इन राइटिंग, 2 तरीकों से, यानी कम्युनिकेट करके या फिर राइटिंग। हाउ दे डिड द टास्क, किस तरह उन्होंने टास्क किया, व्हाट दे डिसाइडेड और डिस्कवर्ड, क्या चीज उन्होंने डिसाइड की या फिर डिस्कवर की। फिर उसके बाद जो फाइनल चीज होती है वो रिपोर्ट होती है। सम ग्रुप्स प्रेजेंट दियर रिपोर्ट्स टू द क्लास, वो क्लास को अपनी रिपोर्ट बताते हैं जिस टॉपिक के ऊपर उन्होंने प्रिपेयर किया, और एक्सचेंज रिटर्न रिपोर्ट्स एंड कंपेयर रिजल्ट्स, और उसके रिजल्ट कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट रिसीव फीडबैक ऑन दियर लेवल ऑफ सक्सेस ऑन कंप्लीटिंग द टास्क, फिर उनको फीडबैक मिलता है टास्क कंप्लीट करने के बाद। लैंग्वेज फोकस ये है कि एनालिसिस, स्टूडेंट्स एग्जामिन एंड डिस्कस स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग। स्टूडेंट जो है वो एग्जामिन करते हैं और डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक फीचर को टेक्स्ट के ट्रांसक्रिप्ट की शक्ल में या रिकॉर्डिंग की शक्ल, और प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद टीचर कंडक्ट्स प्रैक्टिस और न्यू वर्ड्स, प्रैक्टिस को और ये अपना न्यू वर्ड्स को उनको कंडक्ट करता है, फ्रेजेस को और पैटर्न्स को अकरिंग इन द डेटा, ईदर ड्यूरिंग और आफ्टर द एनालिसिस, या ड्यूरिंग या फिर उसके बाद उसकी करेक्शन करता है। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो टीबीएल के वो ये हैं कि एज द टास्क आर लाइकली टू बी फैमिलियर टू द स्टूडेंट्स, ये फैमिलियर होता है स्टूडेंट के साथ। ये टास्क बेस्ड जो विजिटिंग द डॉक्टर है, या फिर स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू बी इंगेज, पसंद करते हैं इंगेज होना स्टूडेंट इन किस्म की एक्टिविटीज में, विच में फर्दर मोटिवेट देम इन दियर लर्निंग, कि जो उन्हें मजीद मोटिवेट करे उनकी लैंग्वेज लर्निंग में, लैंग्वेज टू लर्निंग में। इट इज मोर स्टूडेंट सेंटर्ड, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट खुद इंगेज है, टास्क बेस्ड है, तो ये स्टूडेंट सेंटर कहलाती है। ये अलाउज मोर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, और मोर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन अलाउ करती है टास्क बेस्ड में, ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस ऑफ टीबीएल ये है कि स्टूडेंट्स विल स्टे विद इन द नैरो कन्फाइंस ऑफ फैमिलियर वर्ड्स एंड फॉर्म्स, जो फैमिलियर वर्ड्स एंड फॉर्म से लिमिटेड हैं वहीं तक नैरो रहता है, स्टूडेंट्स आगे एक्सपोजर नहीं कर सकता वो उसमें। सम स्टूडेंट्स कैन हाइड एंड रिलाई ऑन अदर्स टू डू द बल्क ऑफ द वर्क एंड लर्निंग, जब ग्रुप की शक्ल में, पेयर की शक्ल में स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं, तो जो कमजोर वीक स्टूडेंट होते हैं वो हाइड कर जाते हैं, छुप जाते हैं, कि उन्हें ज्यादा लैंग्वेज एक्टिविटीज में इंगेज ना होना पड़े। डिफिकल्टी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग टास्क बेस्ड टीचिंग वेयर क्लासेस आर लार्ज एंड स्पेस लिमिटेड एंड और इनफ्लेक्सिबल, इम्प्लीमेंट करना इसको मुश्किल होता है टीचिंग में जहां पर क्लासेस जो है बड़ी हो और स्पेस लिमिटेड हो, इनफ्लेक्सिबल। इसका कंक्लूजन ये है कि इट में हेल्प टू encourage students to use the target language actively and meaningfully, ये हेल्प करता है, encourage करता है ये टास्क बेस्ड टीबीएल स्टूडेंट को टारगेट लैंग्वेज 2 सीखने के लिए एक्टिवली और मीनिंगफुली। बट स्टिल मैनी एस्पेक्ट ऑफ टीबीएल हैव टू बी जस्टिफाइड, लेकिन अभी मजीद ज़रूरत है इसको जस्टिफाई करने की, क्योंकि कोई भी टीचिंग मेथड जो है 100% इफेक्टिव नहीं है,
उसको ज्वाइन करना पड़ता है दूसरे मेथड्स के साथ में, सच एज टास्क टाइप, टास्क सीक्वेंसिंग, उनमें टास्क टाइप हुआ या टाइप टास्क सीक्वेंसिंग हुई, जस्टिफाई करने की जरूरत है इनको, और इवेल्युएशन ऑफ द टास्क परफॉर्मेंस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर टीवीएल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।